जय श्री कृष्णा। सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ऋषि पराशर और दिया था उन्हें ये वरदान। जी हाँ, सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि सत्यवती से अपने पिता के विवाह के लिए गंगा पुत्र देवव्रत ने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस कारण ही उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। बहुत कम ही लोग यह जानते होंगे कि महर्षि वेद व्यास का भी सत्यवती से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। चलिए जानते हैं इस विषय में। महाभारत काल में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनका महाभारत के युद्ध से कोई न कोई संबंध रहा है। शांतनु की तरह ही पराशर ऋषि भी सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने सत्यवती को वरदान भी दिया था। यह भी महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना रही है, क्योंकि अगर यह घटना न हुई होती तो आज महाभारत का स्वरूप कुछ और ही होता। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि पराशर एक विद्वान और सिद्ध ऋषि थे। एक दिन धीवर नामक एक मछुआरे की नाव पर बैठकर वह नदी पार कर रहे थे। तभी उनकी नज़र मछुआरे की पुत्री सत्यवती पर पड़ी, जो उसी नाव पर मौजूद थी। सत्यवती की सुंदरता को देखकर ऋषि पराशर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती को अपने मन की बात बताई। इस पर सत्यवती ने कहा कि मैं मछुआरे की पुत्री हूँ और आप एक सिद्ध ऋषि हैं, ऐसे में हमारा मिलन अनैतिक होगा। सत्यवती की चिंता को भांपते हुए ऋषि पराशर ने उस स्थान पर एक कृत्रिम आवरण तैयार कर दिया, जिससे वह उन दोनों को कोई और नहीं देख सकता था। साथ ही उन्होंने सत्यवती को यह भी वरदान दिया कि संतान उत्पन्न करने के बाद भी तुम्हारी सुंदरता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मछुआरों के साथ रहने के कारण सत्यवती के शरीर से हमेशा मछली की दुर्गंध आती थी, जिस कारण उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। ऐसे में ऋषि पराशर ने सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि अब उसकी यह दुर्गंध एक अत्यंत मोहक सुगंध में बदल जाएगी। सत्यवती और ऋषि पराशर की एक संतान भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। आगे चलकर यही महर्षि वेद व्यास बने, जो आज महाभारत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वही आगे चलकर महर्षि वेद व्यास ही धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कारण बने, जो महाभारत की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हैं। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। ऋषि वेद व्यास अष्टचिरंजीवियों में से एक हैं, यानी इनकी कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी यह वृद्ध नहीं होंगे और हर युग में यह जीवित रहेंगे। महर्षि वेद व्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन है। माता सत्यवती के गर्भ से जन्म लेते ही वेद व्यास युवा हो गए थे और तप करने चले गए थे। तो यह थी ऋषि पराशर और माता सत्यवती की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।